वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ रिसेंटमेंट के ऊपर, स्पेशली टूवर्ड्स योर पार्टनर आफ्टर यू बिकम अ पेरेंट। ये एक ऐसी फीलिंग है जो काफ़ी सारे लोग जो है एक्सपीरियंस तो करते हैं। काफ़ी सारे मॉम्स जो है वो अग्री करे कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ नाराज़गी महसूस की है, लेकिन एडमिट करने से घबराते हैं क्योंकि इसे एक नेगेटिव इमोशन की तरह देखा जाता है। और काफ़ी सारे लोग समझते हैं कि ये जो इस तरह की जो फीलिंग आनी चाहिए ये गलत है, ये नहीं आनी चाहिए। बट हम काफ़ी बार इसे फेस करते हैं और बहुत ज़रूरी है कि हम इसको डील करें ताकि ये एक बड़ी प्रॉब्लम ना बन जाए। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरे कुछ रिसेंटमेंट एक्सपीरियंस एंड हाउ डिड आई डील विद इट। मैं अपना एक पर्सपेक्टिव दिखाऊंगी आपको और कुछ टिप्स जो मैंने काफ़ी सारे जगह से फाइंड आउट किया है। गाइज यू नो कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं इंटरनेट पे उसकी सोल्यूशन ज़रूर फाइंड आउट करती हूँ, एंड दैट इज़ हाउ आई हैव कम अप विद सम टिप्स जिससे हम इस तरह की फीलिंग और इमोशन को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और हम एक हेल्दी और लवेबल रिलेशन वापस अपने हस्बैंड के साथ मेंटेन कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर न्यू टू माई वीडियो, लेट मी टेल you that I'm mom to 2 kids, Heath and Dia, and I make a lot of videos on parenting and everything related to married life. So make sure that you subscribe to my channel and give this video a big thumbs up if you liked it. Don't forget to press the bell icon ताकि आपको काफ़ी सारे updates मिलते रहे and you never miss any video. So now without further wasting time, let's start the video. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज रिसेंटमेंट के ऊपर। तो मैंने ये कहीं पे रीड किया है कि ये जो रिसेंटमेंट या जो नाराज़गी है हमें हमारे हस्बैंड की तरफ, ये आता है अनमेट एक्सपेक्टेशंस से। जब हमें लगता है कि हमने जो चीज़ एक्सपेक्ट की है वो उन्होंने नहीं की है तो हमें ये रिसेंटमेंट वाली फीलिंग या नाराज़गी वाली फीलिंग उनके लिए आ जाती है, एंड दैट इज़ वेयर आई फेल्ट इमीडिएट कनेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जब ही न्यूली बॉर्न हुआ था तो यू नो आई यूज़ टू फील अ लॉट जेलस ऑफ यश बिकॉज आई यूज़ टू थिंक that he gets to go away from him, और वो travel करता था, एक महीना तक दूर रहता था। So I used to feel so jealous कि चलो he's got that separate time from Heath and he's got so many other things to discuss upon। जैसे कि हम हैं तो हम सिर्फ बच्चों की बात करते हैं, कितनी बार पॉटी किया, कितना खाना खाया, and we do not have any other thing in our mind, but they have so many other things to discuss upon। उनकी जो लाइफ होती है वो भी काफ़ी डिफरेंट होती है। So I used to feel a lot jealous with Yash कि he is not so much binded like me, and those are particularly feeling of resentments। ये जो attitude है ये resentment लाता है, नाराज़गी लाती है, jealousy लेके आती है। Let me tell you कि अब तो मेरा वो जो फेज़ है वो चला गया है। अब तो हीथ और दिया काफ़ी बड़े हो गए हैं, जैसे कि हीथ जो है वो 3.5 साल का हो गया और दिया जो है 1.5 ईयर की हो गई है। बट फिर भी काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जहाँ पे मुझे यश से रिसेंटमेंट वाली फीलिंग आ जाती है। लेट मी टेल यू, जैसे कि काफ़ी सारे टाइम ऐसे होता है दैट वी बोथ आर वॉचिंग टीवी, लेकिन हीथ और दिया जो है वो मुझे ही चिपकते हैं, एंड यू नो एट दैट मोमेंट हीथ को स्टोरीज पढ़नी होती है। सो ही गेट्स द स्टोरी बुक्स एंड ही वांट्स मी टू रीड, इवन तो मैं कहूँ कि जाओ यश के पास से सुनो, बट ही वुड वांट मी। So you know, all this time I feel like why are they clinging only to me? Why not Yash? So there is instant jealousy, there is instant resentment those times. In fact काफ़ी सारे टाइम होता है कि हीथ और दिया झगड़ रहे हैं या उन्होंने घर you know बहुत बिखेर दिया है, सब कुछ गंदा किया है, and again we got to clean it, we have to shout at them। सो मैं अपने लैंग्वेज में बोलती हूँ भेजा फोड़ी काफ़ी सारी भेजा फोड़ी करनी पड़ती है उन लोगों के साथ। So I find myself doing it a lot, and I feel that you know Yash isn't doing that much, and it creates instant resentment feeling towards him, which I know was not correct। ये actually मैं aware भी नहीं थी, but when things you know sometimes take a little more uglier term, और
कभी कभी जेलसी बहुत ज़्यादा लेवल पे होने लगती है. दैट टाइम इट स्टार्टेड अलार्मिंग मी एंड इट मेड मी go through all these websites and search for it because my mom never felt that feeling and I had never heard of this and I was like something is wrong, why is this happening. So यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें इंटरनेट से ढूंढी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जहाँ पे आप लोगों को लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं जिसको ऐसी फीलिंग होती है. There are so many people around जिनको भी ऐसी फीलिंग होती है. Obviously it's not good and it has to be stopped immediately क्योंकि इस तरह की फीलिंग्स जो है वो लेटर ऑन आपके रिलेशनशिप को हैम्पर कर सकती है. सो आज की जो मैं आपको टिप शेयर करने वाली हूँ, इट विल हेल्प यू टू डील विद सच काइंड ऑफ फीलिंग. सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ कॉजेज जिसके वजह से ये फीलिंग्स आती है. तो सबसे पहला है फिजिकल चेंजेस. हमें काफ़ी सारे फिजिकल चेंजेस से जाना पड़ता है. प्रेगनेंसी एंड देन ब्रेस्ट फीडिंग एंड सो मेनी स्टफ जो वो लोग नहीं गुजरते हैं. एंड ऑब्वियसली ये जो चीज़ है वो रिसेंटमेंट लेके आता है. दूसरा है कि उनकी इतनी ज़रूरत नहीं होती है बच्चों को हमेशा हमारी ज़रूरत होती है. और मेरे केस में ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि हीत और दिया को हमेशा मुझसे चिपके हुए रहना होता है. सो इट मेक्स अस क्वेश्चन कि क्यों उनके पास नहीं जाते, क्यों उन्हें कडल इतना नहीं करते जितना हमें कडल करते हैं, क्यों उनसे सवाल जवाब नहीं किए जाते हैं, क्यों उनसे स्टोरी बुक्स नहीं रीड करवाई जाती है. तीसरा है कि हमारे पार्टनर को पता ही नहीं होता है कि हमें सपोर्ट कैसे किया जाए क्योंकि उन्हें हमारे एक्सपेक्टेशंस के बारे में नहीं पता होता, या फिर जब वो घर छोड़ के जाते तो कोई नोटिस ही नहीं करता. बच्चों को पता ही नहीं चलता कि कब डैडी आए और कब डैडी गए घर से. नेक्स्ट पॉइंट है कि उन्हें वो जो ओवरवेलमिंग गिल्ट होता है जो हमें होता है, मॉम्स को होता है, वो उन्हें फील नहीं होता है. अब ये तो सभी मुझसे रिलेट करेंगे कि एज अ मॉम मुझे बहुत सारी चीज़ों की गिल्टी फील होती है. जैसे कि अगर मैंने किसी दिन होम स्कूलिंग नहीं करवाई तो आई फील अ लॉट गिल्टी. अगर मैं उनको नीचे खेलने के लिए नहीं लेके गई, आई फील अ लॉट गिल्टी. कभी उन्होंने खाना नहीं खाया. एंड देयर आर endless things to talk about, mom guilt. कोई भी चीज़ if I'm not able to do it properly, I feel instant guilty about it. Whereas मेंस जो होते हैं, हस्बैंड्स जो होते हैं, दे आर इन चिल आउट मैनर. अगर बच्चों ने खाना नहीं खाया है, दे टेक इट ईजी. इफ़ दे आर नॉट गोइंग आउट टू प्ले, दे टेक इट ईजी. सो जितनी गिल्टी हमें फील होती है, इट रियली ब्रिंग्स अ क्वेश्चन मार्क इन माई माइंड दैट वाई डोंट यू फील सो गिल्टी अबाउट इट. एंड नेक्स्ट इज जब हम उन्हें प्रॉब्लम एड्रेस करते हैं, सो दे वांट टू ब्रिंग अ सल्यूशन विच इज़ अ गुड थिंग क्योंकि उन्हें चाहिए कि सारी चीज़ें फिक्स हो जाए. बट समटाइम्स व्हेन वी आर टॉकिंग टू देम, व्हेन वी आर कंप्लेनिंग टू देम अबाउट सर्टन थिंग्स, हमारा मोटिव ये नहीं होता कि वो सल्यूशन ढूंढ के लाए. बट समटाइम्स वी जस्ट वांट टू वेंट आउट आवर एंगर. हमें चाहिए कि हमारे अंदर की जो बात है वो सिर्फ बाहर आ जाए. एंड वी रियली आर नॉट लुकिंग आउट फॉर सल्यूशंस टू. तो ये मैंने जो कुछ चीज़ें बताई है ये आपके ऊपर रिसेंटमेंट की फीलिंग्स लेके आ सकती है. एंड इफ़ यू आर फीलिंग सम ऑफ दिस या इसके अलावा भी कोई और, सो लेट मी टेल यू दैट यू आर नॉट अलोन. काफ़ी सारे लोगों को ऐसी चीज़ें फील होती है, वेदर दे एक्सेप्ट इट और दे डू नॉट एक्सेप्ट. सो आई जस्ट डिड नॉट वांट टू फोकस ऑन दी फीलिंग्स एंड जस्ट टेल यू अबाउट हाउ आई एम फीलिंग, बट मैं आप लोगों के साथ इसके टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ. सबसे पहली टिप है कि आप एक्नॉलेज करो कि आपको इस तरह की फीलिंग आती है. किसी भी तरह की फीलिंग हो, चाहे आपको बहुत गुस्सा आता हो या आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो. कभी कभी हमें शर्म आती है ये सारी फीलिंग्स दूसरों को एक्सप्रेस करते हुए. हमें लगता है कि हम कहीं जज्ड हो जाएंगे और लोग हमारे बारे में कैसी कैसी बातें करेंगे. बट इवन इफ़ यू डोंट टेल अदर्स, एटलीस्ट एक्सेप्ट विथ योर सेल्फ कि आपको इस तरह की फीलिंग्स आ रही है. आपको किसी के लिए जेलसी फील हो रही है या आपको किसी के लिए नाराज़गी फील हो रही है. सबसे पहला स्टेप है एक्नॉलेज करना, क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करोगे तभी आप उसको ट्रीट कर पाओगे. ये जो फीलिंग है इससे आपको शर्म करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक वैलिड फीलिंग है और इस तरह से सबको फील होता है. सो सबसे पहले आप इसे एक्सेप्ट कीजिए, फिर आप इसे समझिए, फिर आप इसे. सेकेंड टिप है कि इस तरह के फीलिंग को आप बढ़ने ना दीजिए, इसे पाइल अप ना होने दीजिए, बिल्डअप ना होने दीजिए. बिकॉज आई नो इट्स वेरी ईजी टू से देन टू प्रैक्टिस ऑल दिस.
पर काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब हम गुस्से में होते हैं और जब हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती है तो हमें ऐसा लगता है कि ये हर बार ऐसे करते हैं और हर बार इसने ऐसा किया है, बट इट्स नॉट ट्रू। गुस्से में हमें उस वक्त ऐसा लगता है कि ये हर बार की आदत है, बट इट्स नॉट ट्रू। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कितनी बार उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी की होती है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की होती है एंड वी रियली फील गुड अबाउट इट। सो एक ये पर्टिकुलर मोमेंट में इस तरह से हो रहा है एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड फिर आप जब ये इस तरह की फीलिंग अपने आप को माइंड में टोकने लगोगे कि ये एक पर्टिकुलर मोमेंट की बात है, इट इज़ नॉट द एवरी टाइम बिहेवियर, तो आपकी ये जो फीलिंग है वो बिल्टअप नहीं होगी एंड यू विल लर्न टू मूव ऑन विद दैट पर्टिकुलर पीरियड। आई नो ये जो मैं बोल रही हूँ ये ऐसा लगता है ये बोलने में बहुत ईजी है, इनफैक्ट इवन आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस, बट when I remain conscious with this kind of fact, it makes me easier when I am in this sort of situation। और मैं फिर अपने आप को याद दिलाती हूँ कि yes, ये ऐसी बात नहीं है कि ये हर बार की बात है, ये सिर्फ इस मोमेंट की बात है। अनदर टिप इज़ कि जब आपको ऐसा फील होता है उस वक्त पे कि आपके पार्टनर हमेशा इस तरह से करते हैं एंड इट मेक्स यू जेलस और इट मेक्स यू एंग्री और वट एवर, यू कैन इमीडिएटली मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स जहाँ पे वो आपके लिए वो सारी चीज़ें करते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है एंड यू लव अबाउट देम। सो व्हेन यू आर राइटिंग सच थिंग्स अबाउट देम, और जब आपने एक लिस्ट बनाई है एटलीस्ट वो जो एंगर वाले थॉट्स है उस वक्त के लिए वो निकल जाएंगे एंड you will stop yourself from that particular feeling। क्योंकि आप जिस तरह से सोच रहे हो कि आपके पार्टनर ने कोई चीज़ गलत की है और दे ऑलवेज डू इट, इट्स नॉट करेक्ट, एब्सोल्युटली रॉन्ग है ये। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर मोमेंट की बात है, लेटर ऑन दे आर दैट लविंग पर्सन टू यू हु ब्रिंग्स हैप्पीनेस इन योर लाइफ। द नेक्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। कौन सी बात पे आपको इमीडिएट गुस्सा आता है, कौन सी बात पे आपको इमीडिएट जेलसी फील होती है या नाराज़गी फील होती है। अगर हमने वो चीज़ फाइंड कर ली, जैसे मेरे लिए कभी कभी वीकेंड्स पे जब मैं पूरे दिन काम करते रहती हूँ एंड यश इज़ वॉचिंग टीवी, दैट मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रिगर्स मी, और वो जेलसी वाली फीलिंग आ जाती है मुझ में दैट आई हैव टू वर्क एंड ही इज़ सिटिंग। सो फाइंड दोज ट्रिगर्स एंड वर्क अपॉन इट। आप अपनी बाउंड्रीज सेट कर सकते हो। कहीं कहीं पे आप ऐसा फील हो कि आप ज़्यादा काम कर रहे हो एंड दे आर नॉट वर्किंग सो मच, you can just divide your work and understanding कि किस चीज़ से किस वजह से ये चीज़ें हो रही है। when you understand the cause, when you know the reason, आप definitely उस पर वर्क कर लोगे and you may avoid that thing to happen in future। so जब यश पूरे दिन टीवी देखता है and when I am working, so it's not the problem with यश, actually it's the problem with me। even I can take a break, मैं भी अपने काम पे ब्रेक लगा के मैं भी टीवी एंजॉय कर सकती हूँ and I can also have that free time। so it is not always about them, it is sometimes about us। so बात कभी भी ये नहीं है कि he is watching TV, he is taking rest and I am not getting that rest or something। it is just that he is doing something which I can also do, but I choose to do something different because I want to be that perfect person। so when I get that understanding कि if it's okay if I also take care with him और मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँगी, then those trigger moments will go away। माई फोर्थ टिप इज़ कि जब आपकी ये जो रिसेंटमेंट फीलिंग एंगर में चेंज हो जाती है और जब आपको बहुत सारा गुस्सा आ जाता है, ट्राई टू रिमेन रिस्पेक्टफुल टू योर पार्टनर। वॉट आई डू इज़ कि जब मुझे बहुत गुस्सा आता है एंड आई फील लाइक आई हैव स्पोकन समथिंग विच माइट हैव हर्ट हिम, then I try to remain quiet, I go silent so that at least for that particular moment I'll avoid the situation। sometimes just not speaking over thing and just letting it be like that for the period
will help you to get away from that moment, क्योंकि कभी कभी गर्माहट में हम ऐसी सारी चीज़ें बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए, and that would hurt them immediately. So I try to remain quiet for a day, and then on the second day when we get a little normal over it and we have already thought many things about it, then we try to discuss. तो उससे वो जो एंगर वाले मोमेंट है जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे को बोल सकते हैं, वो एटलीस्ट हम अवॉइड कर देते हैं. So yeah, that is it. So again, let me remind you that it's not that I have completely taken control of. I am also learning the fact. In fact, I have acknowledged it. मुझे काफ़ी बार ऐसा feel होता है. In fact, I have many a times even asked my mom that do you even feel like same? Did you ever feel like same? कि आपको jealousy होती थी कि आपको सारे काम करने पड़ते हैं और पापा को नहीं करने पड़ते हैं. So you know, I was always aware about the fact, and now I have started working upon it. So at least this kind of feelings will not affect my relationship, and that is what I thought about sharing with you guys. So अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है, don't forget to give me a big thumbs up, and also आप अपने जो thoughts है या experience है इसके ऊपर मुझे comment section में ज़रूर बता सकते हैं. I would love to chat upon this topic with you guys even further. So बस आज का वीडियो यही तक. अब मैं आपको मिलूंगी अगली बार. Bye, see you soon.